भवानी जिनकी पत्नी है, जो पापों का हरण करने वाले हैं, जिनके हाथ में त्रिशूल है, जो शरणागत की रक्षा करने में प्रवीण है, कल्याणकारी है, सर्प जिनका हार है, जो कैलाश नगरी के स्वामी है, ऐसे उन मनोवांछित फल प्रदान करने वाले विश्व के स्वामी भगवान विश्वनाथ को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे। शिव जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। माता पार्वती की कृपा से स्त्रियों का सुहाग अखंड रहे। प्रिय भक्तगणों, आज इस महाशिवरात्रि के महा अवसर पर आज मैं सुना रही हूँ ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ विवाह गाथा, शिव पार्वती विवाह की कथा। ये कथा देवादिदेव महादेव शिव तथा माता पार्वती को समर्पित है। अतः आप सभी शिव भक्तों से निवेदन है कि आप इस मनोहारी कथा को पूरा अवश्य सुने। पुराणों के अनुसार जो भक्तगण शिवरात्रि के महा अवसर पर शिव विवाह की कथा को सुनता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। उन्हें धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। कथा को आधे पर छोड़ के भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। अतः इस विवाह कथा का निरादर करने वालों को पाप का भागी बनना पड़ता है। साथ ही कथा के अंत में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ शिवलिंग का रुद्राभिषेक संपूर्ण दर्शन करते हुए कथा का समापन करें। तो प्रिय भक्तगणों, आइए रसास्वादन करते हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विवाह कथा को। महादेव की वंदना कर लो, इनका रूप हृदय में धर लो, ओमकार का ध्यान लगा लो, भव से बेड़ा पार लगा लो। शिव की लीला शिव ही जाने, इनको वेद पुराण बखाने, शिव चरणन में शीश झुका कर कथा सुनाओ सबको गाकर। जब माता सती ने अपने आप को योगा अग्नि में भस्म कर लिया तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ से एक वर मांगा कि हर जन्म में आप मेरे ही पति हो। इसी कारण उन्होंने हिमालय के घर जाकर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। रानी मैनावती ने माता आदि शक्ति की तपस्या करके उन्हें खुद पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। तो इसका भी सम्मान करते हुए आदि शक्ति माँ भवानी, माता सती, माँ पार्वती के रूप में हिमवान के घर उनके बेटी के रूप में पैदा हुई। जब से माता पार्वती हिमांचल के घर में जन्म लेती हैं, तब से उनके घर में सुख और संपत्ति छा गई। माता पार्वती के आने से पर्वत शोभायमान हो गया। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुना तो वे हिमालय पहुँचे। वहाँ पहुँचकर वे हिमालय राज से मिले और हंसकर बोले, हे हिमालय राज, तुम्हारी कन्या गुणों की खान है। वह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और शांत है। यह कन्या सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को प्यारी होगी। हे राजन, अब इसमें 2-4 अवगुण भी हैं, वे भी सुन लो। गुणहीन माँ नहीं, माता पिता विहीन, उदासीन लापरवाह, इसका पति नंगा, योगी, जटाधारी और सांपों को गले में धारण करने वाला होगा। यह बात सुनकर माता पार्वती के माता पिता बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने देवर्षि से इसका उपाय पूछा। तब नारद जी बोले, जो दोष मैंने बताए मेरे अनुमान से वे सभी भगवान शिव में हैं। अगर शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो ये दोष गुड़ के समान हो जाएंगे। मात्रहीन, पितृहीन, गुणहीन, धनहीन, ग्रहहीन, उदासीन, विपिन बिहारी है। शीश गंग भाल, चंद्र नेत्र लाल, कंठ भ्याल, भस्म युक्त नग्न तन, जटा जूट धारी है। भूतेश्वर, नागेश्वर, डमरू त्रिशूल धर,
असुचि का धर बल उनकी सवारी। हे राजा हिमवान, भगवान शिव ही आपके कन्या के अधिकारी हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो शिव जी ही उसकी किस्मत बदल सकते हैं। तब यह सुनकर पार्वती जी की माता विचलित हो गई। उन्होंने पार्वती के पिता से कहा, आप अनुकूल घर में ही अपने पुत्री का विवाह कीजिएगा, क्योंकि पार्वती मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। प्रिय भक्तों, पार्वती जी को देखकर मैना रानी का गला भर गया। पार्वती ने अपनी माता से कहा, माँ, मुझे एक ब्राह्मण ने सपने में कहा था कि जो नारद जी ने कहा है तो उसे सत्य समझकर जाकर तप कर। यह तप मेरे लिए दुखों का नाश करने वाला है। प्रिय भक्तों, अपने माता पिता को बड़ी खुशी से समझाकर माता पार्वती तप करने के लिए चली गई। माता पार्वती अपने तप को पूर्ण करने के बाद अपने घर को लौट आई और अपने माता पिता से सारा वृत्तांत कह सुनाया। अपनी दुलारी पुत्री की कठोर तपस्या को फलीभूत होता देखकर माता पिता के आनंद का ठिकाना ही न रहा। हिमांचल मैना की बेटी पार्वती हो गई सयानी, ब्याह रचाने की तैयारी करने लगे हैं राजा रानी। नारद को संदेश दिया जी, नारद राज महल में आए। गुड़ नक्षत्र देखा नारद ने, चिट्ठी पत्री वो बनवाए। नारद जी ने फिर ब्रह्मदेव को शुभ लग्न मुहूर्त बतलाई। भोलेनाथ बनेंगे दुल्हा, बात विष्णु जी से कह आई। उधर शिव शंकर जी ने सप्तऋषियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि सुनिश्चित की गई। सप्तऋषियों द्वारा विवाह की तिथि सुनिश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर जी ने नारद जी द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदर पूर्वक निमंत्रण दिया और अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। उनके इस आदेश को सुनकर भगवान शिव के समस्त गण, नंदी, भृंगी, वीरभद्र आदि समस्त गण अपने अपने गणों को साथ लेकर चल पड़े। ये सभी 3 नेत्रों वाले थे। उन सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नीले चिन्ह थे। सभी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी के शरीर पर उत्तम भस्म पुती हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी के भूत प्रेत पिशाचों की सेना भी आकर सम्मिलित हो गई। इसमें डाकिनी, साकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्म राक्षस आदि भी शामिल हुए थे। इन सभी के स्वरूप, रंग, आकार, प्रकार, चेष्टाएं, वेशभूषा, हाव भाव आदि सभी कुछ अत्यंत ही विचित्र थे। किसी के मुख नहीं थे और किसी के बहुत से मुख थे। कोई बिना हाथ पैर के था तो कोई बहुत से हाथ पैरों वाला था। किसी की बहुत सी आंखें थी और किसी के पास एक भी आंख नहीं थी। किसी का मुख गधे के समान, किसी का सियार के समान। उन सबके अपने अंगों में ताजा खून लगा हुआ था। कोई अत्यंत पवित्र और कोई अत्यंत विभत्स अपवित्र रूप धारण किए हुए था। किसी के आभूषण बड़े डरावने थे। उन्होंने अपने हाथ में नर कपाल ले रखा था। वे सब अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते गाते और मौज उड़ाते हुए महादेव शिव शंकर के चारों ओर एकत्रित हो गए। चंडी देवी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाती हुई भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर वहां आ पहुंची। उन्होंने सर्पों के आभूषण पहन रखे थे। धीरे धीरे वहां सारे देवता भी एकत्रित हो गए। उस देवमंडली के बीच में भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे। पितामह ब्रह्मा जी भी उनके पास में मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, सनकाद महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा कई परिजनों के साथ उपस्थित थे। देवराज इंद्र भी कई आभूषण पहने अपने ऐरावत गज पर बैठे। देवराज इंद्र भी कई आभूषण पहने अपने ऐरावत गज पर बैठकर वहां पहुंचे थे। सभी प्रमुख ऋषि भी वहां आ गए थे। खुशी समाए देवलोक में, करे देवता गण सब तैयारी। 3 लोक में बजे ढिढोरा, दूल्हा है भोला भंडारी। सभी देव वाहन को साजे, आनंदित सब खुशी मनाए। गरुड़ सवारी विष्णु आए, ब्रह्महंस में चढ़कर आए।
एरावत में इंद्रदेव जी बने बराती सज धज के जी। यमराजा भी बने बराती आए महिषी चढ़ के वो भी। दूत भूत सब आए मिलकर शिव जी को तैयार किया जी। पांव खड़ाऊं पहने भोला डमरूधर श्रृंगार किया जी। बाघंबर को बांध कमर में सांप गले में डाला जी। चंदन तिलक भाल चंद्रमा दूल्हा अजब निराला जी। भोले की बारात पहुँच गई बजी दुदुम्भी और शहनाई। हिमवान को देवराज ने यह संदेशा है पहुँचाई। दूल्हा राजा और बराती शुभ स्वागत की थी अब आई। हिमांचल के राजभवन में बड़े जोर से मची तैयारी। हाथ जोड़कर हिमांचल ने देवों को आसन बिठवाया। मीठे मीठे पानी सबको राजा सेवक ने पिलवाया। ब्रह्म विष्णु और देवगण खुश होकर मुस्काए हैं जी। खूब मिला सत्कार देव सब राजा के गुण गाते हैं जी। सांप बिच्छुओं से शिव जी को भूतों ने तैयार किया। राजा राजमहल आंगन में सुंदर मंडप महल बनाया। दूल्हा के संग सभी बराती को संदेशा भिजवाया। विष्णु जी ने शंख बजाया अब तो लहर खुशी की छाए। नगर हिमाचल की गलियों में शिव जी की बारात आई। आगे पीछे भूत प्रेत सब नाच रहे हैं बारी बारी। अजब गजब के बाराती देखा डर भागे सब नर नारी। तो प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार से सभी देवतागण अपने अपने वाहन अपने अपने देवियों के साथ वहां पे उपस्थित हो गए। जगत माताएं, देव कन्याएं, देवियां तथा पवित्र देवांगनाएं भी वहां आ गई थी। इन सभी के वहां मिलने के बाद भगवान शिव शंकर अपने स्फटिक जैसे उज्जवल सुंदर वृषभ पर सवार हो गए। दूल्हे के भेष में शिव जी की शोभा निराली लग रही थी। इस दिव्य और विचित्र बारात के प्रस्थान के समय डमरुओं की डम डम, शंखों के गंभीर नाद, देवर्षियों के मंत्रोच्चारण, यक्षों किन्नरों गंधर्वों के सरस गायन और देवांगनाओं के मनमोहक नृत्य और मंगल गीतों की गूंज से तीनों लोग परिव्याप्त हो उठे। उधर हिमालय ने विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारी की और शुभ लग्न में शिव जी की बारात हिमालय के द्वार आ गई। पहले तो शिव जी का विराट रूप तथा उनकी भूत प्रेत की सेना को देखकर मैना रानी बड़ी ही डर गई। उन्होंने जब देखा कि भोलेनाथ तो भभूति रमाए हुए हैं, उनके गले में सर्पों के हार हैं और उनके 3 मुख हैं। एक मुख से ज्वाला फूट रही है, एक मुख से आंधी तूफान चल रही है और एक मुख से वह गर्जना कर रहे हैं तथा उनके आसपास विशाल भूतों का डेरा है। कंकाल, हड्डियां, डाकिनी, भूत प्रेत पिचास नृत्य कर रहे हैं। ऐसा भयावह दृश्य देखकर मैना रानी तो मूर्छित हो गई और मूर्छा टूटने पर वे हाय हाय कहकर चित्कार करने लगी और नारद जी से शिकायत करने लगी। उन्होंने कहा, हे नारद, आपने मेरे साथ छल किया है। मेरी फूलों से भी सुकुमारी कन्या को आपने किस बैरागी, किस भूतनाथ को देने के लिए विवश कर दिया। आपने तो बताया कि शिव बहुत ही सुंदर है, इस सृष्टि में सबसे सुंदर हैं, किंतु वे तो भूतनाथ हैं, भभूति रमाए हुए हैं, विचित्र दिखते हैं और वे बिल्कुल भी सुंदर नहीं हैं। मैं उन्हें अपनी कन्या कैसे दे दूं? उनके आसपास तो भूतों का डेरा है, वे बाघंबर पहने हुए हैं, जरा भी सुंदर नहीं दिखते। मेरी पुत्री उनके साथ कैसे जीवन यापन करेगी? अतः हे नारद, आपने मेरे साथ छल किया है। मेरी फूलों से भी सुकुमारी कन्या उस औघड़ से विवाह करने वाली है। मैना रानी इन सब बातों को कह कहकर फिर से मूर्छित हो जाया करती। मूर्छा टूटने पर फिर से वही बातें दोहराने लगती। प्रिय भक्तों, अपनी माता को दुख से विह्वल देखकर माता पार्वती माता मैना रानी के पास आईं और उन्होंने कहा, हे माते, शिव अति सुंदर हैं। तुम यदि मेरे नेत्रों से देखो तो वो
संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति दिखेंगे। वे अनंत सुंदर हैं। हे माता, तुमने जो देखा वे तुम्हारा भ्रम था। वे ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। मैना रानी को माता पार्वती के साथ साथ नारद जी, विष्णु भगवान भी समझाने लगे तथा राजा हिमवान भी बहुत समझाने की चेष्टा करते हैं। इसके बाद किसी प्रकार वे समझती हैं। अतः माता पार्वती ने भगवान शिव से इस प्रकार से आग्रह किया। गौरा ने शंकर से बोला, कैसा भेष बनाया है जी, कोई कुछ भी बोल रहा है, सहा नहीं अब जाता है जी। मैया तुमको अघोरी कहती कहते सखी तुम्हें सन्यासी, बार बार ताना दे दे कर सभी उड़ाते मेरी हंसी जी। मेरे प्राणेश्वर स्वामी जी, विनती मेरी स्वीकार करो जी, बारंबार वंदना तुमको, मन की पीड़ा शीघ्र हरो जी। इस प्रकार से माता पार्वती ने भगवान शिव से मन ही मन अनुरोध किया, हे स्वामी, आपकी ये कैसी लीला है। मेरी माता तो बहुत डर गई हैं। उनकी डर को निकालिए और अपना सौम्य रूप, अपना सुंदर रूप उन्हें दिखाइए। प्रिय भक्तगणों, भगवान विष्णु ने भगवान शिव शंकर को दूल्हे के भेष में सजाया, सवारा और उन्हें दूल्हा बनाकर मैना रानी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। जब मैना प्यास है धीमे धीमे चली मैना की लाडली, धीमे धीमे चली मैना की लाडली, जटा शीश पर चंद्र है भाल पर, भोले शंकर श्याम जैसा, ब्याहने शिव को गौरी दुलारी चली, ब्याहने शिव को गौरी दुलारी चली, ब्याहने शिव को गौरी दुलारी चली। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार से महादेव और गौरी का विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। राजा हिमवान ने ही लोग हर्षित हो गए। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। उमापति शिव शंकर भगवान की जय।
नमः बाहुभ्यामुदते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघो पदामसि यथानः सुमना देवता प्रथमो दैव्यो विगग अहिंज सर्वाञ्जं भयं सर्वाच्च एतानि पाद्यार्घ्यात्मनि हस्तानि अपुरात्मनि अर्घ्यं समर्पयामि पयामि विश्वेश्वर साम्ब सदा शिवाय नमः पयस्तानं समर्पयामि कृष्णोरस्य वाजिनः सुरभिनो मुख साम्ब सदा शिवाय नमः प्रेतं वस्य धाम अनुपधम पार्थिवर्भूरजः मधुद्यौरस्तु नुमाम् अस्तु सूर्यः भाद्वीर्गावो भवन्तु नः अपाकुरसमुर्वयसकुं सतमं मामिजियन्धनुः कपर्दिनो ममवतु मदाय रसो अच्युतः माणिवालस्त आश्विनां मा उर्वारुकमिव बन्धनान् श्रियम् असौ यो वसपति नीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा अदृशन्न शुभम् नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपत्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणे व्यायुखञ्जमनगे कस्यपस्यत्रायुखं मायश्च मे नवाश्च मे माखाश्च मे तिलाश्च मे मुगाश्च मे गावश्च मे नावश्च मे श्यामाकाश्च मे गंगधे माल्यादीन सुगंधारमालां गुलगानगालै कपालकाय